देख रहे हैं हल्ला बोल, खबरों पर सीधी बात बिना लाग लपेट। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, नई तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके बाद दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में हिस्सा लिया, जहां वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के अगले चरण में न्यूजीलैंड रवाना होंगे, जहां कई अहम द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम निर्धारित है। UGC नेट परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि परीक्षा से पहले समाजशास्त्र विषय की गोपनीय PDF उम्मीदवारों तक के बीच पहुंच गई थी और कई सवाल मिलते जुलते थे। राहुल गांधी ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होने से छात्रों की मेहनत और भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में घुसपैठ, अवैध आप्रवास, सीमा सुरक्षा और भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और आधुनिक निगरानी प्रणाली को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सीमा पार से होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। बैठक के फैसलों का असर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। साइबर फ्रॉड से जुड़े एक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने कहा कि किसी खाते में धोखाधड़ी की रकम आने पर पूरे बैंक खाते को फ्रीज करना उचित नहीं है। इसी आधार पर SBI की निगरानी याचिका खारिज कर दी गई। यह आयोग का मानना है कि कार्रवाई केवल संदिग्ध राशि तक सीमित होनी चाहिए ताकि खाता धारक को अनावश्यक परेशानी ना हो। इस फैसले को बैंकिंग ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश में बढ़ती हवाई यात्रियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को और मजबूत करने का फैसला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के साथ समीक्षा बैठक कर एयरपोर्ट सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और इमिग्रेशन सिस्टम की समीक्षा की। बैठक में एयरपोर्ट टर्मिनल रेशनलाइजेशन सिस्टम यानी ATRS को लागू करने के निर्देश दिए गए। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देना है। बैठक में गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि इस नीति से उन्हें कोई निजी लाभ नहीं मिलता। गडकरी के मुताबिक इथेनॉल नीति का मकसद पेट्रोलियम आयात कम करना, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार का चीनी कारोबार इस नीति से पहले से चल रहा है और उसमें उनकी हिस्सेदारी बेहद सीमित है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। म्यांमार ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय स्तर का 23वीं सुरक्षा बैठक में सीमा सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त समन्वय बढ़ाने पर सहमति बनी। बैठक में भारत म्यांमार सीमा की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और शांति, स्थिरता तथा सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने सीमा अपराध और उग्रवादी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह समझौता दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और यूपी में लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, जबकि मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम, मध्य भारत, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को उनके 54वें जन्मदिन पर बड़ा सम्मान मिला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। गांगुली यह सम्मान पाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि पर ICC और चेयरमैन जय शाह का आभार व्यक्त किया। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में गांगुली के योगदान को दुनिया भर में सराहा जाता है। क्रिकेट प्रशंसकों ने भी इस सम्मान को भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का क्षण बताया है।
राजकुमार हिरानी की पहली वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस सीरीज से उनके बेटे वीर हिरानी ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा है। फिल्म अभिनेता विक्की कौशल ने सीरीज की सफलता पर खुशी जताते हुए वीर हिरानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ अपने पुराने अनुभव भी साझा किए और कहा कि वीर ने शानदार शुरुआत की है। सोशल मीडिया पर भी सीरीज को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और दर्शक इस कहानी व अभिनव की सराहना कर रहे हैं। इसी के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।